हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग मीठी की दुनिया। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बताया था कि आप लोगों को मैं बताऊंगी कि हम लोग कहाँ रहते हैं, रेंट पर रहते हैं या अपना घर हो गया है और किस जगह पर हम लोग आ गए हैं। तो मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देने जा रही हूँ। तो गुड न्यूज़ है कि फाइनली हमारा अपना मकान हो गया है, हमारे सर पर अपनी छत हो गई है। तो ये सफ़र रहा हमारा पूरा 8 साल का। 8 साल हमने रेंट पर काटे और 9 ईयर चल रहा है। तो इस बीच हमने अपना मकान बना लिया। ये काम बहुत मुश्किल था क्योंकि देखिए, जो रेंट पर रहते हैं वही समझ पाएंगे कि रेंट पर रहते रहते ना इंसानों की पूरी उम्र गुजर जाती है और एक माइंड में बस यही थॉट चलता रहता है कि कब अपना मकान होगा, कभी होगा भी या नहीं होगा। और आजकल की जो महंगाई है ना, इस महंगाई में अपना मकान करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है क्योंकि व्यक्ति अपने घर को चलाएगा या अपने सर पे छत बनाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जिसकी अर्निंग इतनी नहीं है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो हमारे लिए भी इसी तरीके का ये सफ़र रहा क्योंकि हमारा सपोर्ट किधर से भी नहीं है, ना मैं किसी ना ससुराल से, कहीं से हम सपोर्ट नहीं मिलता है। जो भी करना होता है हमें अपनी मेहनत से करना होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने ये कर दिखाया। तो हम यूपी में जहाँ रहते थे ना, आपने मेरे सारे ब्लॉग देखे होंगे, यूपी के हैं। तो जिस घर में हम रहते थे उन ऑनर का मकान सेल हो गया था। तो दीदी मेरे से आके बोली, अप्रैल की बात है ये, मार्च अप्रैल की, कि आरती हमारा मकान सेल हो गया है, आप लोग रेंट पर दूसरा मकान देख लीजिए। तो हमने प्लॉट जो था ना वो 2 साल पहले लेकर डाल दिया था। और ये प्लॉट लिया था यूके, मतलब उत्तराखंड में। कहाँ लिया था प्लॉट मुझे नहीं पता था, मतलब सिटी पता था कि रुद्रपुर सिटी में लिया है। लेकिन प्लॉट मैंने अभी आज तक नहीं देखा था कि कहाँ पर है, कैसी जगह पर है, कुछ नहीं पता था मुझे। सही रेट में मिल गया था तो हस्बैंड ने यहाँ पर ही लेकर डाल दिया। यूपी में थोड़ा महंगा मिल रहा था, उधर इस रेट में नहीं हो पा रहा था तो हस्बैंड ने इधर ही लेके डाल दिया था। फिलहाल जब मकान उनका सेल हुआ तो हस्बैंड ने बोला कि अब ऐसा करते हैं, हम एक कमरे की छत बना लेते हैं, एक ही कमरा बनाएंगे लेकिन अपना बना लेते हैं। रोज़ रोज़ ये किराए से इधर से उधर सामान ले जाना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर मन में ये भी ख्याल आता है कि पता नहीं इस जो रेट हम चाह रहे हैं उस रेट में हमें मकान मिलेगा, रेंट पर नहीं मिलेगा, ऑनर मिल कैसा होगा कैसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत जगह ऑनर भी बदतमीज़ मिल जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारे 8 साल हम जहाँ भी रहे हमें सारे ऑनर अच्छे ही मिले, घर जैसा संपर्क है, आज भी है और पहले भी रहा है। तो हमने अपना मकान बनवाना स्टार्ट कर दिया था। सबसे ज़्यादा थी मुझे मिस्टी के स्कूल की टेंशन कि मिस्टी का स्कूल कैसा होगा। तो हम स्कूल देखने आए थे अप्रैल में। स्कूल ठीक लगा, मिस्टी को टेस्ट दिलाया तुरंत, मिस्टी ने टेस्ट क्लियर कर लिया, एडमिशन हमने तुरंत करा दिया। उसके बाद यहाँ पर भी हमें रेंट पर रहना था क्योंकि एकदम से तो हम अपना घर बना नहीं सकते थे। तो यहाँ पर रेंट का घर देखा और कुछ मंथ हम यहाँ पर भी रेंट पर रहे। फिर रेंट पर रहते रहते ये घर भी बनता रहा। हस्बैंड ही आते थे इस घर को देखने, मजदूरों वजदूरों को चाय पानी जो भी लेकर आना होता था। मैं बहुत कम आती थी क्योंकि जहाँ रेंट पर रहते थे और ये प्लॉट जहाँ था काफ़ी डिस्टेंस था इसके बीच में, तो मेरा आना इतना नहीं होता था। जब पूरा मकान बन गया, एक दो बार मैं बीच में आई थी। तो ये जो मकान है ना, मतलब रुद्रपुर मेन सिटी में नहीं था, थोड़ा सा हटकर है, जैसे कि विलेज बोल सकते हैं आप। मतलब अब तो काफ़ी डेवलप हो गया। प्लॉट यहाँ पर खेती खेत थे, अभी भी हैं, और पहले भी जहाँ ये मेरा मकान है यहाँ भी खेती खेत हुआ करता था। तो यहाँ पर फिर प्लॉटिंग होने लगी और काफ़ी घर बन गए हैं। वैसे तो इन 2-3 सालों के अंदर काफ़ी घर बन गए हैं। लेकिन जहाँ मेरा मकान है आपको दिखाऊंगी मैं, तो वहाँ पर आसपास मतलब कोई भी मकान नहीं है। हमारे घर के ना इधर मकान है, ना इधर है, ना सामने है, बिल्कुल थोड़ा दूरी पर मकान है। हमारा घर अभी अकेला पड़ा हुआ है। तो मुझे पसंद नहीं आया। इस बीच मेरी रोज़ लड़ाई भी होती थी हस्बैंड से कि कहाँ लाके पटक दिया है। अभी भी कभी कभी बोल जाती हूँ गुस्से में आकर के। लेकिन अपनी छत करना बहुत मुश्किल काम होता है, जो कि उन्होंने कर दिखाया। मिस्टी भी रोती है, अब तो काफ़ी चेंज आ गया है उसमें। फिलहाल जब आए तो काफ़ी ये हुआ कि मेरे तो क्या होता है ना कि मैं घर के काम करते करते अपना टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, लेकिन बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है। जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उसका खेलना कूदना बच्चों के साथ रहता था, एंजॉयमेंट भी करती थी, सब कुछ था उसका। एकदम से उसके सारा फ्रेंड सर्कल छूटा, स्कूल भी छूट गया। उसके लिए सबसे ज़्यादा टफ काम हुआ क्योंकि यहाँ पर आए तो मिस्टी का कोई फ्रेंड नहीं, कुछ नहीं। जब लोग ही नहीं ज़्यादा रहते तो फ्रेंड सर्कल भी नहीं बन पाता है ना। तो इसीलिए मिस्टी को बहुत ज़्यादा अभी भी लगता है, अभी भी वो बोर हो जाती है, रोज़ लड़ती है, मम्मा मैं बोर हो रही हूँ, बोर हो रही हूँ। उसका यही रहता है। मेरा तो फिलहाल टाइम पूरा काम काज में ही निकल जाता है। वो बहुत सफ़र हमारा मुश्किल रहा ये। और ज़्यादा बड़ा मकान नहीं है ये, छोटा सा ही मकान है, इतना छोटा भी नहीं है, ठीक है।
क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मेरा छोटा सा परिवार है, हमारी मिस्टी है, सब कुछ इसी के लिए करना है आगे भी और अब भी। तो 3 जनों के हिसाब से ठीक है। गज के हिसाब से बताऊं तो ये 80 गज का मकान है। मीटर का मुझे हिसाब नहीं आता, 80 गज का मकान है। कैसा बना है ये आपको मैं होम टूर कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और अभी काफ़ी काम इसमें पेंडिंग भी हैं, क्योंकि इतना पैसा हम पर नहीं था। जितना था वो सब कुछ लगा दिया और काफ़ी थोड़ा उधार भी हो गया है, तो वो भी सब हम लोगों को निपटाना है धीरे धीरे करके। आप जैसे ही लोग मिले और सपोर्ट भी मिला और आप लोगों की ब्लेसिंग है साथ में, कहीं ना कहीं देखिए कहते हैं ना कि दुआएं भी बहुत काम आती हैं। तो मैं जब लाइव करती थी या ब्लॉग में भी कई बार बोल देती थी पता नहीं अपना घर कब होगा कब होगा, तो आप लोग भी बोलते थे कि जल्दी आपका अपना घर हो जाएगा। तो आप लोगों की ब्लेसिंग रही कि हमारा अपना घर हो गया। जैसा भी है अपनी छत हो गई। अब ये टेंशन नहीं है कि रूम चेंज करना है या रेंट देना है। रेंट पे क्या होता था कि इधर डेट आती थी और फिर एकदम से दूसरी डेट आ जाती थी कि रेंट देना है। और ये है कि पेंडिंग है काम, लेकिन हमारा किराया बचेगा। जो भी हम देते थे 4-5 हज़ार, वो हम अगर सेविंग करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने घर में इन्वेस्ट कर देंगे और वो दिखाई भी देगा कि हमने घर में कहाँ अपना पैसा लगाया है। तो इसीलिए हमने डिसीज़न लिया कि अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। और फाइनली हम अपने घर में शिफ्ट हो गए और दिखाऊंगी मैं आपको, होम टूर कराऊंगी कि कैसा घर हमने बनाया है, क्या क्या पेंडिंग है। बस आज के लिए मुझे आप लोग के साथ ये न्यूज़ शेयर करनी थी। मिस्टी स्कूल गई है, 3 बजे के बाद आएगी, उसे भी स्कूल से लेकर आना है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ गुड न्यूज़ शेयर कर देनी चाहिए। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना, और जो न्यू आए वो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाना। मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, और इसमें कराऊंगी मैं आप लोगों को होम टूर। तो कमेंट में बताना कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर माय यूट्यूब फैमिली।